वेलकम टू राहुल ब्लॉग गाइस अगेन। अभी आज हम आए हैं आज़ाद हिंद ग्राम। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ये स्मृति बनाई गई है दिल्ली टूरिज्म की तरफ से। उसी का मैं आज मुआयना करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइस अंदर घुसते ही हमने देखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति या स्टैचू। इस पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वही अपनी यूनिफॉर्म में और कुछ पढ़ते हुए, ये कुछ ऐसे दिखती है गाइज। मौसम थोड़ा बारिश का है। ये 23 जनवरी 1857 में इनका जन्म दिवस लिखा गया है गाइज। ये नेताजी स्मारक के नाम से है दिल्ली टूरिज्म की तरफ से। ये दिल्ली में घुसते ही हरियाणा की तरफ से टीकरी से थोड़ा सा आगे पड़ता है। यहाँ पिकनिक स्पॉट बनाया गया है दिल्ली टूरिज्म की तरफ से, ताकि बच्चों में जागरूकता हो, अपने जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में पता चले। इस मूर्ति से अगर थोड़ा सा आगे हम चलें तो ये नेताजी स्मारक। तो गाइस नेताजी स्मारक में देखते हैं क्या क्या है देखने को। ये बाहर से कुछ ऐसे दिखती है गाइस। तो गाइस लाइट का प्रबंध कुछ कम था, संडे है, लाइट है नहीं यहाँ पे। और ये प्रस्तावना लिखी हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। ये जो स्मारक है वो है, ये हिंदी में दी गई है गाइस। और इससे ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश में दी गई है। और यहाँ से संग्रहालय शुरू होता है गाइस। ये जो स्कल्पचर बनाए गए हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के ऊपर बनाए गए हैं। उन्होंने क्या क्या किया था, एक नेता का उदय कैसे होता है, कहाँ जन्म हुआ, कैसे सब कुछ। कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निर्वाचित किए गए थे। ये एक वर्ष क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के कारण उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। और उसके बाद उनकी जीवनी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ फिर सत्याग्रह गांधी जी के साथ, और फिर यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ अगर आप देखेंगे ये। और मैं दिखाऊं गाइस, ये गांधी जी के साथ, ऊपर ये नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और ये इनका बड़ा स्कल्पचर। और यहाँ से ये इंग्लिश में लिखा हुआ है एमर्जेंस ऑफ अ लीडर, एक लीडर कैसे बने वो। अब अगले स्कल्पचर की ओर चलते हैं गाइस। इसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है गाइस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी को शीघ्र चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन यूरोप में विश्व युद्ध में फंसा हुआ था उस टाइम। जब नेताजी कलकत्ता में नज़रबंद थे तब वे बाहरी देशों की सहायता प्राप्त करने के लिए भारत से बाहर चले गए थे 17 जनवरी 1941। और एक मौलवी के रूप धारण किया उन्होंने और कार में बैठ के निकल गए। और ये है उनका स्कल्पचर, कार में बैठ के जाते हुए नेताजी। ये मौलवी का रूप धारण कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनको नज़रबंद कर दिया गया था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है गाइस, पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद अगला जो स्कल्पचर है वो आता है गाइस, ये INA का संघर्ष, यानी जो बर्लिन में नेताजी ने भारत में अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए जर्मन नेताओं की सहायता मांगी। इस वजह से उन्होंने स्वतंत्र भारत सैन्य दल का गठन किया, जिसको INA कहा गया, जिसमें उनको अधिक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन एक दल बना जिसमें 2500 सदस्य थे। और उनकी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही थी। तब वे जर्मनी में और अधिक समय तक नहीं रहना चाहते थे। कील से सुमात्रा तक पनडुब्बी द्वारा यात्रा की। 90 दिन की महान यात्रा के बाद वे प्रधानमंत्री जनरल तोजो से मिलने के लिए जापान पहुंचे। 2 जुलाई 1943 को वे सिंगापुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज INA की बागडोर संभाली और जनरल मोहन सिंह के अधीन उसकी पक्की नींव जमाई। ये उनके कुछ स्कल्पचर हैं, अगर आप देखेंगे गाइस। ये नेताजी का जो बाहर पोर्ट्रेट बनाया गया था वही, जो INA की बागडोर संभाली गई थी। लाइट का थोड़ा सा इशू है।
ये पढ़ लीजिएगा गाइस इंग्लिश में, जो मैंने हिंदी में अभी आपको बताया था। अब नेक्स्ट जो नेताजी के बारे में बताया गया है वो है रानी झांसी रेजिमेंट। यानी इन्होंने जो सर्वप्रथम जो लड़कियों की रेजिमेंट बनाई थी वो श्रेय जाता है हमारे जो नेताजी हैं उनको। और ये इनका स्कल्पचर है, ये लड़कियों की जो रेजिमेंट है वो है। अगर आप देखेंगे ये नेताजी का स्कल्पचर है, और ये पूरी ब्रिगेड जो रानी झांसी ब्रिगेड है वो है, और ये इंग्लिश में है, आप पढ़ लीजिएगा गाइस। इससे आगे आता है गाइस जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को, जो बर्मा की तरफ से लड़ने के लिए आगे बढ़े थे। पहाड़ियों पे उन्होंने कब्जा भी कर लिया था काफ़ी क्षेत्र पे, और अपनी जो है मुद्रा भी चला दी थी वहाँ पे। उसके बारे में लिखा गया है गाइस, ये पढ़ लीजिएगा। ये वो कुछ पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था आईएनए ने, और ये नेताजी का स्कल्पचर दिल्ली चलो का नारा देता हुए, ये इंग्लिश में लिखा गया है गाइस। तो गाइस यहाँ पे नेताजी स्मारक ख़त्म होती है। नेताजी के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं। आपको आपके बच्चों को यहाँ लेके आना चाहिए ताकि फ्रीडम फाइटर के प्रति जानकारी प्राप्त हो और कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ वो पता चले। अभी हम जाएंगे दूसरी स्मारक, यानी जो दूसरी स्मारक हमने देखी थी उसकी तरफ। तो गाइस ठीक मेरे पीछे है दिल्ली चलो संग्रहालय। अब यहाँ का एक चेकआउट करते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। नेताजी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इसमें भी, बने रहिए गाइस राहुल व्लॉग में। दिल्ली चलो संग्रहालय बाहर से कुछ ऐसा दिखता है गाइस। माइट भी इसकी टिकट लगे और या ना लगे, आज संडे है, बंद खुला देखते हैं गाइस। तो गाइस संग्रहालय के बाद हमने देखा एक ओपन थिएटर। ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस। यहाँ पे एक्चुअल में अभी थिएटर तो नहीं, रागनियाँ होती थी जब भी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन या 15 अगस्त या 26 जनवरी के ऊपर उपलक्ष्य में जो हरियाणवी संस्कृति की रागनियाँ हैं वो करवाई जाती थी यहाँ पे। मैंने काफ़ी बार देखा है। ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस थिएटर, जो ओपन थिएटर है वो। ये उसका मंच है, पीछे एक तालाब दिया गया है और यहाँ ये बैठने की जगह है। मैं जूम करके आपको तालाब दिखाता हूँ। ये ठीक पीछे ये तालाब है और यहाँ ओपन थिएटर, वहाँ जो मंच सामने दिख रहा है वो आराम से बैठ के दर्शक देख सकते हैं। तो गाइस मंच से थोड़ा आगे चल के कुछ एडवेंचर गेम भी मुझे दिखाई दिए, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल ठीक सामने है एक छोटा सा पार्क है और ये है एडवेंचर गेम, ऊपर चढ़ने के लिए जो छोटे बच्चे चढ़ते हैं वो। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, कोई आता जाता नहीं, सफाई भी नहीं हुई है यहाँ। मैं इस व्लॉग के माध्यम से दिल्ली टूरिज़्म को बोलना चाहूँगा कि ऐसी जगहों की देखभाल की जाए ताकि जो आने वाले लोग हैं वो इन सब चीज़ों का आनंद ले सकें। ये ऊपर चढ़ने का जो होता है वो है जो। तो गाइस ये सब देखने के बाद अब चलने का समय, ब्लॉग की इति करने का समय। इसके बाहर का नज़ारा मैं दिखाता हूँ कि कुछ कैसा है, कैसे आप पहुँच सकते हो यहाँ पे। अगर आप लोग आना चाहते हो तो मेट्रो से भी आ सकते हो। टिकरी जो मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल पास में ही पड़ता है यहाँ पे, और ऐसी चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन आना ऐसे टाइम पे जो ये खुला मिले। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम मिस कर गए हैं, जो खुली नहीं मिली हैं, बहुत मुश्किल से खुलवा के देखी है। तो जब भी आएँ तो समय के साथ आएँ। तो गाइस ये है इसके बाहर का नज़ारा, ये कुछ ऐसा है।
अगर आप बस से आना चाहो तो गाइज़ ये सामने बिल्कुल टिकरी प्याऊ स्टैंड पड़ता है आज़ाद हिंद ग्राम के नाम से। DTC बस से भी अगर आप आना चाहो तो आ सकते हैं।